एक आदमी शॉपिंग मॉल जाता है अपने लिए कुछ शॉपिंग करने, और जब वहाँ पे वो शॉपिंग कर रहा होता है तो वो देखता है कि कैश काउंटर पे एक 5 साल का छोटा सा बच्चा उस कैशियर से लड़ाई कर रहा होता है, मतलब कि लड़ रहा होता है, किसी चीज़ की जिद कर रहा होता है। वो आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है और उस कैश काउंटर के पास जाके थोड़ा खड़ा हो जाता है और वो समझने की कोशिश करता है कि वो छोटा सा बच्चा आखिर क्यों उस कैशियर से लड़ रहा है। तो वहाँ उसको समझ में आता है कि उसको उस बच्चे को एक डॉल चाहिए होती है और उस डॉल के लिए उसके पास थोड़े पैसे कम होते हैं। अब ये चीज़ देखकर थोड़ा सा वो स्वाभाविक हो जाता है। वो सोचता है कि चलो इसकी मदद करते हैं, और वो कुछ पैसे उसके बैग में पीछे से रख देता है और उसके पास जाके बच्चे से कहता है कि आप क्यों लड़ रहे हैं इससे। तो वो बोलता है कि मुझे ये गुड़िया चाहिए, ये डॉल चाहिए, लेकिन ये अंकल मुझे दे नहीं रहे हैं और मेरे पास पैसे कम हैं। तो वो आदमी कहता है कि एक काम करो, एक बार अपना बैग चेक करो दोबारा से, हो सकता है कि आपके पास पैसे पूरे हों और पैसे पूरे निकल जाएं। वो बच्चा बैग चेक करता है, उसको पैसे मिल जाते हैं और वो गुड़िया उससे ले लेता है, डॉल उससे ले लेता है। वो आदमी उसे देखकर बड़ी मासूमी से उससे कहता है कि इस डॉल के लिए आप क्यों लड़ रहे थे, ये डॉल आप किसके लिए ले रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए इस डॉल को ले रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो आपकी बहन कहाँ पे है। तो वो बच्चा कहता है कि मेरी बहन भगवान जी के पास है। तो वो आदमी थोड़ा सहम जाता है और समझ जाता है कि इसकी बहन इस दुनिया में नहीं है। वो कहता है अच्छा, तो अभी आप कहाँ जाओगे, कोई बात नहीं, से लेके कहाँ जाओगे डॉल को। तो वो कहता है मैं इस डॉल को हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। वो आदमी हैरान हो जाता है, क्यों। वो कहता है कि पापा ने कहा है कि मम्मी, जो मेरी मम्मी है, वो भगवान जी के पास जा रही हैं और मेरी बहन वहाँ पे अकेली है, और मुझे लग रहा है कि अगर मेरी मम्मी भगवान जी के पास जा रही हैं तो मैं ये डॉल मेरी मम्मी को दे दूँगा ताकि मेरी बहन को वो दे दें। और इस बात को सुनकर जो आदमी है वो सहम जाता है, पूरी तरह सहम जाता है कि उस नादान बच्चे को ये नहीं मालूम कि उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है और उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़ के जा रही है। वो आदमी उसको डॉल के साथ उस बच्चे को लेता है और हॉस्पिटल जाके उसको छोड़ देता है। अगले दिन सुबह को मॉर्निंग वॉक पे वो आदमी जब निकल रहा होता है मॉर्निंग वॉक पे, तो वो देखता है जहाँ उसने उस बच्चे को छोड़ा था, जो उसका घर था, वहाँ से एक अर्थी उठ रही होती है। उस अर्थी को जब वो देखता है तो थोड़ा मासूम होके, थोड़ा निराश होके देखता है कि उस अर्थी के ऊपर वही डॉल रखी हुई थी जो उसने खरीदी थी उस बच्चे के लिए, और वो बच्चा पीछे खड़े होकर बहुत हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बाय कर रहा था अपनी माँ को। इस चीज़ को देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा निराश होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक कमिटमेंट करता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल में दुखी होते हैं, जो परेशान होते हैं, तो वो उन लोगों की मदद कैसे कर सकता है। आपको इस वीडियो से अगर समझने की ज़रूरत है तो एक बात समझिए, इस दुनिया में ऐसे सच में बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअल में ज़रूरत होती है मदद की, जो एक्चुअल में उनके पास ना तो कोई स्किल होती है, ना उनके पास पैसे होते हैं, ना उनके फैमिली से कोई सपोर्ट होता है। वो अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए मेहनत करते हैं। आप रोड पर निकलते हैं, आप जब रोड पर निकलते हैं तो ट्रैफिक लाइट पे आप देखते होंगे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी गाड़ी को साफ़ करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके सामने आके हाथ फैलाते हैं, और मैं बहुत लोगों का ऐसा देखता हूँ जो उनको इग्नोर कर देते हैं। वो इस तरीके से इग्नोर करते हैं कि शायद कोई उनके सामने है ही नहीं। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों? अगर भगवान ने आपको कोई स्किल दी है, अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, चाहे जितनी भी आप करना चाहें, तो आप क्यों नहीं करते? क्यों 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये बचाने के लिए अपनी ऐसी पर्सनालिटी आप बना लेते हैं कि आप दुनिया में किसी की मदद नहीं करते? मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, मैं पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा बदकिस्मत हैं। शायद उनकी किस्मत आज रंग नहीं ला रही, शायद उनकी किस्मत आज दुखी है। आप उनकी अगर मदद कर सकते हैं, अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, तो हमको करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कुछ पैसे से आप महीने में हज़ारों रुपए खर्च करते हैं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, और करना भी चाहिए, गलत नहीं कह रहा मैं, लेकिन क्या आप उनमें से कुछ पैसे, कुछ परसेंट उन लोगों के लिए रख सकते हैं जिनको एक्चुअल में आपकी ज़रूरत है, जिनमें एक्चुअल में आपके कुछ पैसे की, कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है? तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही किस्म की खुशी होगी जिसको सेटिस्फैक्शन बोलते हैं।